सारी कायनात एक तरफ हो जाए, उन मुजाहिदीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारी कायनात एक तरफ हो जाए, उन मुजाहिदीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा किस पर रहेगा? हक पर रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन आदाहुम, जो उनके दुश्मन होगा वो उन्हें कोई किसी किस्म का जरर नहीं पहुंचा सकेगा। वो शहीद होंगे तो उसको अपने लिए फख्र समझेंगे, वो अगर बच जाएंगे तो गाजी होना अपने लिए फख्र समझेंगे। ला यदुर्रुहुम मन आदाहुम, जो उनका दुश्मन होगा वो उन्हें कोई जरर नहीं पहुंचा सकेगा। क़ाल ऐना हुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, वो जो आपकी उम्मत में से एक गिरोह हक पर होगा वो होंगे कहां पर? क़ाल फी बैतुल मक़दस, हुजूर ने फरमाया वो बैतुल मक़दस में होंगे। वो कहां होंगे? बैतुल मक़दस में होंगे। पता ये चला ये वो गिरोह है इसराइल जैसा पावरफुल जालिम, अगर इनका दुश्मन भी इनके मुकाबले में आए तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये वो गिरोह है जिसने क़यामत तक रहना है। मैं भी मिट जाऊं, आप भी मिट जाए, ये गिरोह वो है जिसे रसूल अल्लाह ने फरमाया है उसने हमेशा हक पर रहना है और अपने दुश्मन के मुकाबले में आएगा, दुश्मन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हम फिल बैतुल मक़दस होंगे। ये कहां पे? बैतुल मक़दस में होंगे, मस्जिद अक़सा में होंगे। और कहां पर होंगे? व अतनाफ़ि बैतुल मक़दस, और बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द होंगे। बैतुल मक़दस में होंगे और बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द होंगे। इनको कभी भी कोई जरूरत नहीं पहुंचा सकता। ये हमेशा हक पर रहेंगे, और जो हमेशा हक पर हो अल्लाह हक वालों का साथ भी देता है। अल्लाह हक वालों का साथ भी देता है।